तो कैसे हो सब? बढ़िया है सब। एक बात बताओ यार, तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें एक स्किल सीखनी होती है और तुम इतना बेचैन क्यों हो जाते हो? जैसे यार तुम्हें प्रोग्रामिंग सीखनी है और तुम इतना बेचैन हो जाते हो। एक बस तुमको लगता है बस 10 दिन में 15 दिन में तुम्हें एक जॉब मिल जाए, क्या कर लोगे? अगर तुम्हें मिल भी जाती है तो क्या ऐसा चेंज कर लोगे? है ना भाई, ये माइंडसेट निकालो यार अपने दिमाग से यार। ये माइंडसेट निकालो प्लीज। एक जैसे तुमको अभी प्रोग्रामिंग सीखनी है और तुम चाहते हो कि मैं 10-15 दिन में बस जल्दी से सीख के कोई फ्रेमवर्क जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है किसी फील्ड में वो सीख के जॉब ले लूं। अरे तुम क्या कर लोगे? वो जॉब लेकर के भी तुम 10-15 दिन में मान लो तुम्हें मिल जाती है, तुमने ले लिया। अब क्या लगा, क्या 10-15 दिन में क्या चेंज हो जाएगा? तुम लिखो लिखो उसको, पेन पेपर पे लिखो क्या चेंज होने वाला है। भाई ध्यान से समझो कि जैसे जो लोग स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है ना, आप कुछ भी सीख सकते हो। आप अपने रेफरेंस ले लो। आपको गिटार सीखना है, म्यूजिक सीखना है, कुछ भी सीखना है, आप कोई भी सीख रहे हो, आप लैरावेल सीख रहे हो, आप पीएचपी सीख रहे हो, आप पाइथन सीख रहे हो, आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, डेटा साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, कुछ भी सीख रहे हो, कोई भी एक स्किल सीख रहे हो, खास करके यार इधर टेक्नोलॉजी में तुम सब इतना इतना इम्पेशेंट हो जाते हो कि तुम उस स्किल को जो वाकई में थोड़ा सा टाइम मांगता है तुम्हारे लिए ही, उसको तुम 10-15-20 दिन 1 महीने में ख़त्म कर देना चाहते हो। अरे उसको एंजॉय क्यों नहीं करते तुम लोग? और एंजॉय ठीक है, सीखने में किसको एंजॉय होता है? वो तो रिजल्ट सबको जल्दी से बस रिजल्ट ही चाहिए होता है। एंजॉय कौन करता है? बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका माइंड इसी तरीके से चलता है। लेकिन यार मतलब सिंपल सी बात समझो, तुम पूरा पेन पेपर लेके लिखो। अगर तुम्हें 10-15 दिन में तुम सीख भी जाते तो ऐसा क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? अंबानी बन जाओगे, वारेन बफेट बन जाओगे, इलोन मस्क, वो सब छोड़ो। वो सब क्या यार, तुम क्या 5 लाख रुपए कमा लोगे, 10 लाख रुपए कमा लोगे, 1 लाख रुपए कमा लोगे 10 दिन में? नहीं ना। तो इतना बड़ा फर्क नहीं आने वाला है ना। तुम ये चीज़ देखो ना भाई, तुमको लिखना चाहिए वाकई में। अपने पेन पेपर उतारो और तुम लिखो कि अगर मेरे पास 10 दिन में और 15 दिन में ये जो मैं स्किल सीख रहा हूँ, ये जो मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, अगर ये मैं सीख लेता हूँ तो मैं क्या कर लूँगा? अरे क्या कर लोगे, है ना। देखो, स्मार्ट वे सीखने का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज अ स्मार्ट वे कि तुम कैसे चीज़ों को सीख सकते हो और कितनी जल्दी ग्रैब करके सीख सकते हो। बात है उसको यूज करने का, समझ गया? बात उसको यूज करने का कि कहाँ तुम उसको कितना प्रैक्टिकली यूज करोगे, इफिशिएंटली यूज करोगे उस स्किल को। भाई तुम जब ज़्यादा टाइम लगा के थोड़ा सा स्किल पे, अपने स्किल जो भी तुम सीखना चाहते हो, तुम गिटार सीख रहे हो, तुम सितार बजाना सीख रहे हो, तुम कुछ हैकिंग सीखना चाहते हो, तुम साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, तुम बुक्स पढ़ना चाहते हो, अरे क्या एकदम बेचैन होके जल्दी से कुछ भी करके तुम क्या कर लोगे? जस्ट आस्क, पहले तो ये क्लियर करो, फिर देखो कि कितना देर में सीखना है, कैसे सीखना है और नहीं सीखना है। ठीक है भाई, 10-15 दिन में ये बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा सीखते हैं। जावा के फील्ड में तो बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई बोलते हैं भाई स्प्रिंग बूट सिखा दो बस। अरे मेरे भाई, आपको अगर स्प्रिंग बूट सिखा भी दिया जाता है तो आपका दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि वो उन चीज़ों को सीख लेगा। अरे जैसे स्प्रिंग बूट सीखने में ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है स्प्रिंग बूट, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो भाई ये जो स्प्रिंग बूट है पूरा का पूरा जर्नी है, और स्प्रिंग से लेकर के लोग स्प्रिंग बूट तक सीखते हैं। पहले आपको स्प्रिंग सीखना है, स्प्रिंग। अगर आपने कोर जावा वो भी पहले कर लिया है तब, नहीं तो कहीं से सुन लिया कि उसका जॉब लग गया जावा के फील्ड में, चलो मैं भी ये ट्राई करता हूं। भाई स्प्रिंग बूट अगर आप सीख रहे हो जॉब के लिए, डायरेक्ट मत सीखो। या कोई भी स्किल सीख रहे हो, चाहे गिटार बजाना, तुम्हें क्यों डायरेक्ट गाना बजाना सीखना है? तुम पहले बेसिक्स उसके जानो ना, कॉर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स कैसे, ओपन स्ट्रिंग्स कैसे बजाते हैं, कैसे स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होता है उसका, ये सब तुम बेसिक्स कुछ कुछ चीज़ें सीखो पहले, तब ना सीखोगे पूरा। हाँ, फिर तो खुद गाना बजाना खुद सीख जाओगे यार। तो जैसे सेम उसमें है कि भाई स्प्रिंग बूट में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई स्प्रिंग बूट सिखा दो, स्प्रिंग बूट सिखा दो। मेरे भाई स्प्रिंग बूट सीख कर तुम बहुत बड़े तीर नहीं मार लोगे, तुम बहुत सारी चीज़ें को मिस कर दोगे जो तुम्हें ही कॉम्प्लिकेट करेंगी, तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगी। अगर तुम्हें पूरा लेक्चर भी दे दिया जाता है ना, अरे मैं खुद जिन्होंने स्प्रिंग बनाया वो आके सिखा दें स्प्रिंग बूट डायरेक्ट, तुम नहीं सीख पाओगे। क्योंकि स्प्रिंग बूट से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको फॉलो करना है,
जो तुमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि स्प्रिंग बूट सीखते टाइम ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे, देखो हमारा दिमाग यार फंडामेंटली यार कैसे सोचता है, जस्ट थिंक हम लोग कैसे सोचते हैं, XYZ अगर मैं कुछ लिख दूं तो वो तो हमारा दिमाग में कुछ बनेगा नहीं, विजुअलाइज हम कर नहीं पाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, अगर मैं एप्पल लिख रहा हूं, अगर तुमको एप्पल बोला जा रहा है, कहीं से तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग विजुअलाइज कर लेगा, क्योंकि तुम बचपन से एप्पल के बारे में पढ़ते आए हो। तो भाई यही बात है कि स्प्रिंग बूट जब आप सीख रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसमें जो टर्म आ रहे हैं क्या वो तुमको पता है? जैसे स्प्रिंग बूट होता है नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सब तुम्हें पता है क्या? ओपन सोर्स किसको बोलते हैं, अब लाइट वेट क्यों उसको बोलते हैं, ये सब क्यों यार, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। स्प्रिंग बूट सीखने से पहले तुमको पता है, तुमको उसमें जावा बीन्स के बारे में पढ़ना है, तुमको पोजो क्लासेस के बारे में पढ़ना है, तुमको ये सब तो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं जो एक जावा प्रोग्रामर को आने चाहिए, तब जाके वो जावा डेवलपर बन सकता है। समझते रहो यार इस बात को, और तुम बस कूद जाते हो कि भाई स्प्रिंग बूट, अगर यहाँ स्प्रिंग बूट से जॉब हो रहा है, अगर कोई कंपनी स्प्रिंग बूट डिमांड कर रही है तो चलो स्प्रिंग बूट पे लग जाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता यार, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा फंडामेंटल्स अपने अप्लाई करो ना। तुम्हें अगर 10-15 दिन में किसी तरीके से टिप टाप के इंटरव्यू दे देते हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हो किसी से, तो क्या क्या कर लोगे तुम? दोबारा आओगे सीखने की भाई कोई मुझे सिखा दे, कोई सपोर्ट दे दे। अरे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखे हैं ऐसे, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम्स के, और बहुत सारे ऐसे जगह जो होते हैं जो रियलिटी में ये चीज़ हो रही होती है, और ये आपको भी पता है कि होता है। तो भाई अपने आप से झूठ क्यों बोलते हो? जब नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो टाइम दो ना थोड़ा सा। अरे तुम 30 दिन 40 दिन टाइम तो दो उस स्किल को सीखने के लिए एटलीस्ट, है ना? तुम 30-40 दिन टाइम दो एटलीस्ट, उसके बाद समझ में आएगा तुमको कि भाई हाँ ये चीज़ जो है मेरे लिए इतना, मेरे को इतना समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, अब मैं इसको समझ रहा हूँ। समझ में आया ना? तो भाई उसको टाइम दो, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताओ उस स्किल के साथ, वो जो तुम जहाँ से कोर्स कर रहे हो, जहाँ से कुछ भी कर रहे हो, और अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये स्प्रिंग बूट हो गया या कोई भी फील्ड, तुम कुछ भी ले लो, तुम्हें कुछ भी सीखने का मन है, तुम डायरेक्ट जंप मत हो जो उसका रिजल्ट है उस पर वो प्रोसेस पहले सीखो ना। वो प्रोसेस सीखते कैसे हैं, वो कहाँ तक ले जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ से नहीं। तुम्हें यार घंटा जावा पता नहीं है अच्छे से, कोर जावा तुम्हें पता नहीं होता, और तुम चले आते हो भाई स्प्रिंग बूट सीखने। कोर जावा सीखो, उसमें एडवांस जावा सीखो, तुम्हें कलेक्शन फ्रेमवर्क में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तुम्हें मल्टी थ्रेडिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, तुम्हें ट्राई कैच, तुम्हें एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा भाई, तुम्हें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स में प्रॉब्लम होंगे। तुम थोड़ा सा पहले वो क्लियर करो ना। अरे अब देखो 100% कोई नहीं इस चीज़ों को सीख जाएगा डायरेक्ट एक बार में, और सीखना भी नहीं है तुम्हें 100%। भाई तुम 70%, 80%, 90%, 95% तो सीख सकते हो चीज़ों को, तो उतना सीखो ना, उतना एफर्ट तो मारो कम से कम शुरू में। और भाई शुरू का ही एफर्ट जो है ना वो ज़्यादा लगता है, कोर जावा सीखने में ही ज़्यादा भार पड़ता है। कोर जावा सीखना ही थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पर यार चीज़ें बोरिंग हो रही होती हैं, दिमाग को थोड़ा सा लगाना बोरिंग जगह पे टफ काम है। ये सब के लिए ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत आसान होता है, नहीं, बट तुमको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, तुमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने माइंड में कि भाई हाँ आज मैं 20 दिन लगा के, 1 महीना लगा के कोर जावा सीख रहा हूँ, तो आगे मैं स्प्रिंग बूट 20 दिन में सीख जाऊंगा फिर, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख जाऊंगा। तो भाई तुम्हें डायरेक्ट जंप नहीं करना है। अगर तुम्हें सी पॉइंट पर जाना है तो तुम्हें बी को स्किप नहीं करना है ए के बाद। तुम भाई ए सीखो, बी पे ए पर रहो, फिर बी पर रहो, फिर सी पर जाओ। यार ये ऐसे नहीं होता, चीज़ें ऐसे कभी क्लियर नहीं होंगी, तुम्हें कभी ऐसा यूजफुल वो नहीं लगेगा। ऐसा ध्यान दो, ठीक है? ऐसे ऐसे तुम काम भी करोगे जैसे उसमें स्प्रिंग बूट में आ गया भाई कि स्प्रिंग बीन्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, बीन फैक्ट्री क्या होता है। अरे घंटा तुम्हें बीन फैक्ट्री के बारे में पता है, तुम स्प्रिंग बूट सीखने आ गए। अरे देखो भाई थोड़ा सा कड़वी लग रही होंगी बातें, बट ठीक है, मैं एज इट इज़ तुमको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। तुमको भाई बिन फैक्ट्री पता है, तुमको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पता है, और चलो मान लो ये भी पता है, तो इसके बाद आगे जो होता है ऑटो वायरिंग होता है वो कैसे काम करता है, और सर्विसेज कैसे लिखते हैं, और जेपीए के बारे में थोड़ा सा पता है तुमको, स्प्रिंग ओआरएम कैसे काम करता है, ये सब तुमको पता है जो तुम स्प्रिंग बूट पर चलेगा डायरेक्ट। और स्प्रिंग बूट करता क्या है यार, सबसे पहले तो ये रहो यार, तुमको स्प्रिंग बूट ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ों को बस ऑटोमेट करता है, और तुमको ऑटोमेटिक पता होगा तब ना कि कौन से बटन से क्या होने वाला है। जैसे बाइक में सेल्फ बटन दबा करके बाइक तुम स्टार्ट कर लेते हो, भाई वो सेल्फ बटन तुमको ये पता होता है पहले से कि ये यहाँ पर सेल्फ बटन है,
इसको मैं प्रेस करूंगा तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीजें यहां पर क्यों नहीं अप्लाई करते यार? जब तुम कोई स्किल सीख रहे होते हो तब तुमको बस स्टार्ट किया हुआ बाइक चाहिए होता है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। समझो, थोड़ा सा अप्लाई करो दिमाग को, ठहराओ उस जगह पर, थोड़ा सा देखो कि उसके पीछे क्या है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो कौन सा टर्म आ रहा है उस टॉपिक में जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ो। उससे पता चलेगा तुमको, अरे मेरे इससे रिलेटेड तो 5-6 कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स 5-6 और कॉन्सेप्ट्स मेरे को नहीं पता, तो वो 5-6 कॉन्सेप्ट्स और पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। और ये ऐसा भी नहीं कि तुमको हर चीज 100% ही देना है, उसमें सीखना है हर चीज के बारे में 100%। नहीं यार, कोई सीख भी नहीं सकता 100%। और खास करके टेक्नोलॉजी में तो रोज ही चेंजेज होते हैं, रोज ही डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ नए नए चेंजेज आएंगे। तो कौन सीख सकता है? इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि तुम रोज जो भी अपडेट हो रहा है उसको पढ़ ले रहे हो और उसको सीख ले रहे हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल भाई? जो कॉन्सेप्ट है उसका 70%, 80%, 90% सीख सकते हो। इतना एफर्ट मारो यार तुम। यार तुम सिर्फ ऐसा नहीं है यार कि तुमको बस 10 दिन में कोई भी स्किल आ जाएगा, कोई एक वीक में तुमको कोई भी स्किल आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा एटलीस्ट। हाँ, एक महीने में मान सकते हो कि तुमको कोई, अगर तुमने अच्छा खासा टाइम दिया है उस पर, तो एक महीने में उस स्किल में तुम काफ़ी अच्छा हो सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुमने उसमें 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे दिए हैं तो ठीक है, उसको समझा है तो बारीकी से, अच्छे से। ऐसा नहीं कि यार स्प्रिंग बूट अगर तुम्हें सीखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें स्प्रिंग बूट सिखाता रहा हूँ, दिन रात एक कर दूँ सिखाने में, मैं तुम्हें 20 दिन लगातार सिखाऊं, 25 दिन, अगर 1 साल भी सिखा दूँ, तो तुम्हें मेरे भाई स्प्रिंग बूट में चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तुम खुद से प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें इधर उधर का कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें किसी और का हेल्प लेना पड़ेगा। तो भाई तुम्हें डेवलपर ऐसा थोड़ी बनना है। तो भाई ऐसे चैनल्स भी मत फॉलो किया करो जो सिर्फ ऐसे ऐसी वीडियोस डाला करे। समझ गए? तुम ये देखो कौन से कॉन्सेप्ट कौन क्या दे रहा है एक्चुअली में, वहां से सीखो, अच्छे रिसोर्सेज से सीखो। सिर्फ वैसा मत लो कि भाई अगर ये पॉपुलर हो रहा है, ये एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा काम होता है तो ये मैं सीख लेता हूँ, आगे मैं जाके इंटरव्यू फोड़ दूंगा। भाई नहीं हो पाएगा यार, वो कॉन्फिडेंस अंदर नहीं दिखता है। और जब तुम स्प्रिंग से सीखोगे, जब तुम शुरू से कोई भी स्किल सीख रहे होते हो ना, तो तुमको पता होता है ए से जेड तक उसके बारे में, भाई ए से जेड तक जाने में क्या क्या फील होता है और कैसा लगता है। और यहाँ तक ये पता होगा कि भाई तुम ए से जेड तक सीख लोगे तो कोई भी सेंटेंस बना दोगे ना, फिर कोई भी वर्ड बना दोगे ना। तो ऐसे क्यों नहीं बनते हो? ऐसे चीज़ों को क्यों नहीं सीखते हो कि भाई ए से जेड तक मैंने सीखा, अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसको मिला करके नए नए वर्ड्स बनाता हूँ, अब नया सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। यार थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या तुम कर रहे हो। तो भाई इम्पेशेंट होकर के ऐसे नहीं रहना है तुम्हें। ये लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तुम भाई देखो, इम्पेशेंट हुआ जाता है, अच्छा चीज़ है इम्पेशेंट होना भी, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इम्पेशेंट भी होना चाहिए इंसान को, उसको कोई चीज़ों को बहुत तेज़ी से भी एक दिन में भी करना चाहिए, कोई चीज़ पे 30 दिन भी लगाना चाहिए। भाई 30 दिन और एक दिन में फ़र्क होता है, तो वो जगह पर लगाओ ना। एक दिन कहाँ पे सीखना है भाई? अब तुम बोलोगे रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए 30 दिन नहीं चाहिए होगा तुमको। रिवीजन तुम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कर लोगे कोई कॉन्सेप्ट को, कोई भी जो तुम पढ़ रहे हो। और जब तुमको जल्दी सीखना है तो एक काम करो यार, तुम बारीकी से चीज़ों को समझो और थोड़ा ज़्यादा समझो। जैसे तुम 3 घंटे पढ़ रहे थे उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उस फ्रेमवर्क के बारे में, एक काम करो तुम उसको 6 घंटे दे दो। अब 6 घंटे में 3 घंटे में तुम कुछ नया सीखो और 1-1.5 घंटे और निकालो कि देखो उसमें क्या क्या तुमको नहीं समझ में आया है, जरा दोबारा से दो और 2 घंटे उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो। तो चीज़ों को थोड़ा देखो, सीखने का तरीका होता है। ऐसा नहीं किया जाता कि भाई अचानक से कूद पड़ो किसी चीज़ पे, जो रिजल्ट है उसका, जो कॉन्सिक्वेंसेज है, वहाँ डायरेक्ट मत पहुँचो उस रिजल्ट पर। वरना उस प्रोसेस को तुम एंजॉय नहीं करोगे, फिर बोलोगे यार प्रोग्रामिंग मेरे से होता नहीं है, फिर बोलोगे यार मेरे से कोडिंग हो नहीं रहा, फिर मेरे को मन नहीं लग रहा, ये फ्रेमवर्क बहुत बोरिंग है, फ्रेमवर्क में बहुत उल्टे फुल्टे कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। यार क्या समझ आएगा तुम्हें? ABC पता नहीं और XYZ की बातें कर रहे हो तो